नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 8 फरवरी मंगलवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। तराना के गांव जवासिया कुमार में गरीबों को दिए जाने वाली मुफ्त राशन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इसकी शिकायत सरपंच ने कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत बेलड़ी के सरपंच रामचंद्र धाकड़ ने कलेक्टर को जन सुनवाई में शिकायत की है कि गांव में उचित मूल्य की दुकान संचालित करने वाला गजराज सिंह राशन वितरण में धांधली कर रहा है। गरीबों को दिए जाने वाला मुफ्त राशन पिछले 8 महीनों से नहीं दिया गया है। पहले भी दुकान संचालक पर गरीबों के राशन को बाजार में बेचने का आरोप लगाया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने तब उस पर 122 बोरी अनाज की रिकवरी निकाली थी। सरपंच की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच का आदेश जारी किया है। सोमवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मामले की जांच करने पहुंचे, जहां कुछ ग्रामीणों ने स्वीकारा कि उन्हें मुफ्त राशन नहीं दिया गया, जबकि कुछ पीछे हट गए। मामले में सरपंच का आरोप है कि गरीब ग्रामीणों से दबाव पूर्वक राशन दिए जाने की बात कहलवाई गई है। यदि दस्तावेजों की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता दें कि कायथा के भाजपा नेता सोदान सिंह के इशारे पर गरीबों का राशन हड़पने की यह साजिश रची जा रही है। आपको आने वाले समय में हम यह भी बताएंगे कि किस तरह से भाजपा नेता ने सरकारी जमीन पर लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स तान रखा है। गौरतलब है कि मुफ्त राशन देने की योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही चला रही है, जिसका बखान भाजपा सरकार बढ़ चढ़कर करती है, लेकिन उनके ही राज्य में उन्हीं के नुमाइंदे उनकी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी जांच में ढील पोल कर उनका साथ दे रहे हैं। अब देखना यह है कि गरीबों के हित की बात करने वाली भाजपा सरकार के अधिकारी कार्रवाई कर पाने की हिम्मत जुटा पाते हैं या नहीं। वहाँ जाने पर लोगों के द्वारा मेरे को पता पड़ा कि वहाँ का जो फ्री वाला जो अनाज मिलता है, इस योजना में सर एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार की 2 योजनाएं चल रही है राशन की उचित मूल्य की दुकानों का। लेकिन वहाँ जो फ्री वाला अनाज है सर वो नहीं मिलता था। उन लोगों ने ऐसा मेरे को बताया, तो उसमें मैंने लोगों से मैंने पूछा मेरे कि कब का अनाज नहीं मिल रहा, तो उन लोगों ने बताया कि 8 महीने से हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं मिला है, मतलब एक दाना भी नहीं मिला था सर। तो उसके बारे में मैंने तहसीलदार साहब को वहीं से फ़ोन लगाया था। तहसीलदार साहब ने बोला था कि हमें आप आवेदन दीजिए, इसकी कार्रवाई की जाएगी। हमने आवेदन SDM साहब तराना और फूड साहब को भी दिया और उसके बाद तहसीलदार साहब। उसके बाद हम उज्जैन कलेक्टर ऑफिस में गए, वहाँ भी हमने इसके बारे में मतलब वो आवेदन दिया सर। लेकिन जांच होने पर वहाँ के लोगों को दबाया गया सर और उनसे जबरन खिलवाया गया कि आप लोग मतलब ये जो अनाज हमने बांट दिया है और आप ये इनके सामने बोलिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो बेचारों ने जो गरीब तबके के लोग थे सर, उन लोगों ने तो बताया कि हाँ सर ऐसा हुआ है, और जो उच्च वर्ग था जो मतलब उनसे जुड़े हुए थे सर, उन लोगों ने उसकी मतलब गलत खबर दी कि हमें पूरा अनाज मिल गया। लेकिन वास्तव में सर गरीबों को सर अभी भी मतलब कि 8 महीने का जो अनाज है उसमें से केवल जनवरी फरवरी का जो अनाज जो हमने आवेदन देने के बाद में जो किया था उसका ही अनाज मिला है, लेकिन बाकी अनाज बिल्कुल भी नहीं मिला। आज जिले पे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में आज मैं जांच करने आया हूं। ये हमको एक ज्ञापन मिला था जिसकी जांच के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं कि लोगों को सामान पात्रता अनुसार नहीं मिल रहा है। एक शिकायती आवेदन मिला है, इसमें उपभोक्ताओं के सिग्नेचर हैं। तो इस संबंध में इसमें सरपंच ग्राम पंचायत बेलरी लिखा हुआ है, उनके भी सिग्नेचर हैं। तो आज इस संबंध में मैं शिकायत की जांच के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और शिकायत को SDM तराना को भेजा गया, उनके द्वारा फूड और रेवेन्यू के अधिकारी बेच के जांच कराई गई और प्रकरण पेश किया। दशहरा मैदान स्थित कैबिनेट मंत्री मोहन यादव का निवास मंगलवार को जमीन के दलालों को जूते मारो सालों के नारे से गूंज उठा। जमीन के दलालों को जूते मारो सालों को, जमीन के दलालों को जूते मारो सालों को। बजरंग दल के प्रदर्शन को देखकर यादव खुद बाहर आ गए और जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनी। विधायक पारस जैन के घर का भी घेराव किया गया। दरअसल विहिप और बजरंग दल श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना में धार्मिक स्थलों में हो रही तोड़फोड़ से खासा नाराज है।
10 फरवरी को दोनों संगठनों ने शहर बंद का ऐलान किया है। इसी कड़ी में मंगलवार को पदाधिकारी प्रदर्शन करने निकले। उन्होंने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और विधायक पारस जैन के घर का घेराव किया और अपनी मांगे सामने रखी। विरोध के लिए जमीन पर बैठे विहिप पदाधिकारियों से मिलने के लिए यादव पहुंचे और वह भी खुद जमीन पर बैठ गए। उन्होंने पदाधिकारियों की बात सुनी और उसे नोट भी किया। बजरंग दल के अंकित चौबे ने बताया कि 10 फरवरी को उज्जैन बंद रहेगा। इसकी जानकारी देने के लिए बुधवार शाम 5 बजे शहीद पार्क से रैली निकाली जाएगी। रैली पूरे शहर का भ्रमण कर फिर से शहीद पार्क पहुंचेगी। इस बीच आम आदमी और व्यापारियों से समर्थन मांगा जाएगा। लोग जो परसों 10 तारीख के दिन बंद करने वाले हैं, उसका जो एक आह्वान रैली के रूप में कल शाम को 5 बजे शहीद पार्क कार्यालय से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्ग देवास गेट, नई सड़क होते हुए अपना सती माता मंदिर, गोपाल मंदिर से महाकाल घाटी से दानी गेट होते हुए कोयला फाटक चौराहे होते हुए सिंधी कॉलोनी चौराहा, सिंधी कॉलोनी से नानाखेड़ा से नागझिरी और कार्यालय पर समापन रहेगा। हमारा सभी से सिर्फ इतना सा आग्रह है, सारे जो शहर के जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन सब चीज़ों को, हिंदुत्व के विषयों को लेकर इन मुद्दों पर पूर्व में लगभग 6 महीने में 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा उन सारे विषयों पर गंभीरता से उनको नहीं लिया। उसके विरोध स्वरूप कल परसों जो हम नगर बंद का आह्वान कर रहे हैं, तो आप सभी व्यापारी वर्ग इस बंद में अपना समर्थन प्रस्तुत करें, क्योंकि सारे जो विषय हैं हिंदुत्व के विषय हैं, आपके और हमारे विषय हैं। तो आप सभी से ये अपेक्षा है कि आप सभी स्वैच्छिक बंद रख के इसमें हमारा समर्थन करें। फेरी लगाकर महिलाओं से ठगी करने वाले लोग शहर में सक्रिय है। इसी कड़ी में कमरी मार्ग के बोहरा बाखल से एक महिला की सोने की चेन 2 युवक उड़ा ले गए। उन्होंने चेन की सफाई का झांसा दिया था। कमरी मार्ग के वजहीपुरा में रहने वाले कनीजा बाई के साथ यह वारदात सोमवार की दोपहर हुई। बाखल में 2 युवक साबुन और पाउडर बेचने आए थे। उन्होंने कनीजा से कहा कि वह पाउडर खरीद ले। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो युवकों ने कहा कि वह आभूषण भी साफ करते हैं, वह चाहे तो उनकी चेन साफ कर देते हैं। कनीजा ने चेन साफ करने की हामी भरी तो दोनों युवकों ने उनसे घर के भीतर से एक बर्तन में पानी लाने का कहा। जब कनीजा पानी लाई तो युवकों ने चेन लेकर पानी में डाल दी और कुछ केमिकल डाला। फिर युवकों ने कहा कि पानी कम है और पानी लेकर आओ। कनीजा पानी लेकर आई तो उन्होंने बर्तन में पानी मिला दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बर्तन लौटाते हुए कहा कि इसे गर्म कर लेना, चेन और साफ हो जाएगी। इसके बाद युवक भाग निकले। कनीजा ने जब बर्तन गर्म करके ठंडा किया और पानी के भीतर हाथ डाला तो चेन नहीं थी। उन्होंने पति हातिम अली को ठगी की जानकारी दी। ठगी गई चेन की कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों ने जीवाजीगंज थाने में आवेदन दिया। फिलहाल पुलिस ने आवेदन ले लिया है, जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों संदिग्ध युवक भागते हुए बाखल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। इनके कंधे पर बैग टंगा है। इनमें से एक ने आसमानी और दूसरे ने सफेद शर्ट पहन रखा है। मुझे आंटी जी करके आवाज़ दिया। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी तो मुझे बाहर बुलाया। बोले कि आपको पाउडर चाहिए कि लिक्विड बर्तन धोने का भी है मेरे पास। उनका नहीं चाहिए हमें। तो बोले कि ये हम चेन वेन भी उजालते हैं, आपको अभी हम उजाल के ना बता देते हैं। तो उसमें ये मेरी चेन डाल दी तुम लोग। पानी डाला और हल्दी डाली, उसमें हल्दी डाली और कि ये कलर के मारे दिखे नहीं चेन है कि नहीं। तो भाई साहब उसमें मैंने बोला कि तुम अब ये ले जाओ, 1-2 मिनट बाद इसको गर्म करके आप उठा लेना कि तो बहुत अच्छी उजल जाएगी। तो मैंने गए अंदर गैस पे गर्म करे, जब तक तो भाग गए और देखा तो डब्बे में तो कुछ भी नहीं, खाली डब्बा। मैं ऑफिस में था, मैं आया जब तक फिर मैं गया, पुलिस में रिपोर्ट करी, फुटेज सब मैंने दे दिया, आवेदन भी दे दिया है, सारी चीज़ मैंने दे दी है। वो करीब 70 से 80 हज़ार, 75-80 हज़ार के आसपास। थाना जीवाजीगंज में एक ये मामला आया है जिसमें पुलिस ने इस पूरे मामले में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और जो सस्पेक्ट हैं, जो आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। श्री अग्रवाल पंचायत न्यास उज्जैन के बहुप्रतीक्षित चुनाव हो गए। विजय अग्रवाल न्यास के नए अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने एक समारोह में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर भगवान दास एरन सहित समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित थे। श्री अग्रवाल पंचायत न्यास के चुनाव की हलचल करीब 10 दिन से चल रही थी। आखिरकार यह पूरे हो गए। विजय अग्रवाल अध्यक्ष, गोविंद गोयल उपाध्यक्ष, शैलेश मित्तल सचिव और रवि प्रकाश बंसल कोषाध्यक्ष चुने गए। नए पदाधिकारियों को पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। नए अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने कहा कि वह वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समाज का काम करेंगे। अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पदों पर नहीं होते, बावजूद उनकी महत्वता बनी रहती है। हम न्यास के काम को और आगे बढ़ाएंगे। हम सभी को लेकर साथ चलेंगे और न्यास को आगे लेके जाएंगे।
demokratic चुनाव है और समाज में कार्य करने के लिए भी बहुत लोग आगे आते हैं, ये एक अच्छा संकेत है। और समाज में बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों से निपटना, सबका साथ और समाज का विकास, इस प्रयत्न के साथ हम काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टी, समाज की धर्मशालाएं, मंदिर, ज़मीनें और इन सब का रखरखाव, इन सब मंदिरों का जीर्णोद्धार, आगामी सिंहस्थ को लेकर कार्य योजनाएं, बहुत सारे मामले चल रहे हैं, मार्केट चल रहे हैं, इन सब को लेके एक बड़ी कार्य योजना बना के बड़े कैनवास पे काम करके और सबको साथ लेके काम करने का प्रयत्न करेंगे। आज ये जो निर्वाचन हुआ है और समाज ने मुझे अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से कांटों भरा ताज होता है और यह जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाऊँ आप सबके आशीर्वाद से, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हम सब मिलके समाज के काम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम सब का प्रयत्न रहेगा। नागदा की महिला से गैंग रेप करने वाले 5 आरोपियों को न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गैंग रेप में सहयोग करने वाली महिला को भी 10 साल की सजा सुनाई है। नागदा के खेड़ी बड़ौद की 22 वर्षीय महिला से धार के रहने वाले आकाश खत्री, गोलू खत्री, विवेक खत्री, शैलेश खोड़ा, राजेंद्र मालवी ने दुष्कर्म किया था। आरोपियों का सहयोग करने के अपराध में आरोपी महिला गजरीबाई पिता रामदीन भिलाला निवासी धार को भी न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। झगड़े के बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह धार स्थित मायके जाने के लिए बस में बैठी थी। बस में ही सभी आरोपियों ने उसे विश्वास में लेकर घर छोड़ने की बात कही और अपहरण कर दुष्कर्म किया। न्यायालय में करीब 7 साल बाद चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे ने अपना फैसला सुनाया। प्रकरण 2014 का है। उसके पति ने नागदा थाने में दिनांक 11/9/14 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी पत्नी कहीं गुम हो गई है। पुलिस ने उस महिला को दिनांक 20/2/15 को बरामद किया था और फिर महिला ने अपने कथन में सारा घटनाक्रम बताया था कि वह पति और ससुराल वालों से झगड़ा करके बस में बैठी थी। तभी उसे बस में 2 आरोपी मिले और उन्होंने कहा कि बहन रो मत, हम तेरे को तेरे घर छोड़ देंगे। और फिर उन्होंने अपने 3 साथियों को और बुला लिया और 5 ने उसको 4-5 महीने तक बंधक बना के रखा और उसके साथ निरंतर बलात्कार करते रहे। सुनहरी यादों के साथ मध्य प्रदेश का गौरव रहा त्रिमूर्ति टॉकीज शहरवासियों को अलविदा कह गया। मल्टीप्लेक्स के दौर में पिछड़ गया टॉकीज करीब 15 सालों से बंद पड़ा था। 70 के दशक में त्रिमूर्ति टॉकीज शहर की शान हुआ करता था। क्षीरसागर क्षेत्र में स्थित टॉकीज की खासियत इसकी पुश बैंक सीट और एयर कूल्ड सिस्टम था। नरम गद्देदार सीटों में 4 श्रेणी में बैठकर कई लोगों ने अपनी पहली पिक्चर का मजा इसी सिनेमागृह में लिया। नई पिक्चरें त्रिमूर्ति टॉकीज की शान हुआ करती थी। इस कारण टॉकीज को कभी दर्शकों की कमी महसूस नहीं हुई। 2000 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मोबाइल की दुनिया ने टॉकीज पर असर डालना शुरू कर दिया। डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर ने टॉकीज से दर्शकों को दूर करना शुरू कर दिया। फिर तो ऐसे हालत हो गए कि खर्चा निकालना तक भारी पड़ गया। सीडी पेन ड्राइव के दौर ने तो टॉकीज को सफेद हाथी बना दिया। दर्शकों की कमी का असर रखरखाव पर भी भारी पड़ने लगा और ऐसे में टॉकीज बंद करने का फैसला किया गया। करीब 10 साल पहले टॉकीज को पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब इसे तोड़कर डिसमेंटल किया जा रहा है। भविष्य में यहाँ कोई बहुमंजिला भवन तैयार होगा। बहरहाल त्रिमूर्ति टॉकीज अब यादों में ही शेष रह गया है। सेंट्रल कोतवाली रोड पर स्थित बागड़िया टावर में संचालित बैंक का शटर नगर निगम की रिमूवल गैंग ने तोड़ दिया। मकान मालिक ने कलेक्टर से जन सुनवाई में मुआवजा दिलाने की मांग की। दरअसल बागड़िया टावर के ओम प्रकाश बागड़िया ने कलेक्टर को बताया कि उनके मकान में संचालित हो रही बैंक के शटर का हिस्सा नगर निगम की रिमूवल गैंग ने तोड़ दिया था। शटर जेसीबी से तोड़ने से उनका नुकसान हुआ है और उन्हें नगर निगम से मुआवजा दिलाया जाए। इस संबंध में कलेक्टर ने निगम आयुक्त को जांच करने का निर्देश दिया। ऋषिनगर निवासी सुनीता भंवर ने बताया कि पति की मौत के बाद पुत्र उनके साथ शराब पीकर आए दिन मारपीट करता है। घर से निकालने की कोशिश वह कर रहा है। कलेक्टर ने एसडीएम कोठी महल को कार्रवाई करने का कहा है। गणेश कॉलोनी निवासी अशोक सिंह ने अधिक बिजली के बिल आने की शिकायत की। उन्होंने बिजली बिल माफी की मांग की। कानीपुरा निवासी सुरेश विश्वकर्मा ने खुद को गरीब बताते हुए हृदय रोग का इलाज कराने का निवेदन किया। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। भानपुरा निवासी प्रेमराज पहाड़िया ने एक गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल पर भूखंड की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। नागजिरी निवासी मालती परमार ने निमनवासा में शासकीय भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत की। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने एक जिला बदर बदमाश को धर दबोचा है। वह जिला बदर होने के बावजूद क्षेत्र में ही जहरीली शराब बेच रहा था।
बदमाश पर 2 दर्जन से अधिक गंभीर प्रकरण दर्ज है। चिमनगंज मंडी थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाश चंचल पिता बद्रीलाल बरगुंडा को पुलिस ने मंगल कॉलोनी क्षेत्र से धर दबोचा। वह क्षेत्र में जहरीली शराब बेच रहा था। सोमवार दोपहर उसे न्यायालय में पेश किया गया। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा प्रकरण दर्ज है। इनमें जानलेवा हमला, हफ्ता वसूली, घर में घुसकर मारपीट, अवैध शराब बेचना सहित अन्य अपराध दर्ज है। उसे करीब 6 महीने पहले जिला बदर किया गया था। इस दौरान उसने संपत नगर में रहने वाली महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की थी। महिला द्वारा प्रकरण कराए जाने से गुस्साए चंचल ने अगले दिन फिर आधा दर्जन साथियों के साथ महिला के घर में घुसकर दोबारा मारपीट की। तब से ही वह फरार चल रहा था। बदमाश चंचल के साथ चिमनगंज थाना पुलिस ने रविवार रात अलग अलग क्षेत्रों से करीब आधा दर्जन वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें दोपहर में न्यायालय में पेश किया गया। उज्जैन पुलिस के द्वारा एक शहर में एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया था और इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 100 से अधिक बदमाशों को चेक किया गया है और 40 वारंट भी पकड़े गए हैं। साथ में जिला बदर आरोपियों को भी चेक किया गया है। अभी इसमें ऐसे जो भी बदमाश हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। थाना चिमनगंज क्षेत्र में भी ये कार्रवाई की गई है। नीलगंगा थाने में 23 करोड़ की धोखाधड़ी और हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया है। टोल नाके से वसूली के इस मामले में जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने 2010 में उज्जैन जावरा 2 लेन सड़क निर्माण BOT योजना के अंतर्गत कराया था। ठेका लेने वाली कंपनी ने सड़क निर्माण पूरा होने के बाद वाहन चालकों से टोल वसूला, जिसे MPRDC और कंसेशनर के ज्वाइंट अकाउंट में जमा न करते हुए दूसरे बैंक खाते में जमा कर करोड़ों की राशि की हेराफेरी की। MPRDC के सहायक महाप्रबंधक की रिपोर्ट पर कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज कराया गया। 2018 से 2020 के बीच कंपनी ने यह राशि एस्क्रो खाते में जमा न करते हुए दूसरे बैंक के खातों में जमा कर धोखाधड़ी की। इस पर कंपनी के निदेशक सुरेंद्र चंपालाल लोढ़ा और दीपक मनोहर कटकवार के खिलाफ धारा 420 के तहत 23 करोड़ 37 लाख की धोखाधड़ी का केस मध्य प्रदेश सड़क निगम के सहायक प्रबंधक दीपक शर्मा पिता सालिग्राम शर्मा निवासी प्रशांति एवेन्यू ने दर्ज कराया है। थाना जो नीलगंगा के अंतर्गत एक जो जावरा बाईपास है उज्जैन जो टोलवे है, उसमें MPRDC के द्वारा जो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनकी एक शिकायत आई थी। जो कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार है उसके द्वारा उनको शासकीय मतलब गबन किया गया है। इसके आधार पर पुलिस ने 420 और 409 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो आरोपी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको इसमें मुलजिम बनाया गया है और अभी तलाश की जा रही है। शहर एवं जिले के करीब 500 स्कूलों की ओर से अशासकीय शाला संगठन एवं जिला अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन ने मंगलवार शाम 4:30 बजे जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा को अशासकीय स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और लोक शिक्षण आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन संभागीय अशासकीय शाला संगठन अध्यक्ष SN शर्मा एवं जिला अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन अध्यक्ष जितेंद्र शिंदे के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि पोर्टल नहीं चलने के कारण मान्यता की नवीनीकरण की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी की जाए। जो विद्यालय सालों से संचालित हो रहे हैं, उन्हें आवेदन के आधार पर मान्यता दी जाए। कोविड काल में स्कूलों में फीस भी नहीं मिल रही है, इसलिए हमें आर्थिक मदद दी जाए। 10% शुल्क वृद्धि की अनुमति दी जाए। संगठनों ने चेतावनी दी कि समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। कि जो भी मान्यता नवीनीकरण किया जाए, जो वर्षों से विद्यालय चल रहे हैं, उनको कम से कम सिर्फ आवेदन के आधार पर उन सभी को मान्यता प्रदान की जाना चाहिए। उनसे बार बार फ़ोटो लेना, शपथ पत्र लेना, ये प्रक्रिया पूरी तरह से बंद की जाए। एक RT का पैसा हम लोगों को समय पर नहीं मिल रहा है। और अब खबरें दे दनादन। 10 फरवरी को शहर में जल प्रदाय नहीं होगा। बुधवार को सुधार कार्य के चलते सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पंप बंद रहेंगे। इस कारण गुरुवार को जल प्रदाय नहीं हो सकेगा। जिले में 161 केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। कलेक्टर ने केंद्रों पर विभागीय कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। क्रेडिट लिंक कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल से कार्यक्रम का क्रेडिट लिंकेज से किया गया। माधव साइंस कॉलेज की सालाना पुस्तिका प्रज्ञा का विमोचन किया गया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने विमोचन करते हुए कहा कि नए नए आयामों के साथ निरंतर विद्यार्थियों को परिष्कृत करने का काम प्रज्ञा करती है।
अंकुर अभियान के तहत शिप्रा किनारे प्लांटेशन किया जाएगा। कलेक्टर ने बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करने पर जोर दिया। ब्रांड एम्बेसडर नितिन परमार ने बताया कि अब तक 600 लोगों को पौधारोपण करने के लिए तैयार किया गया है। आयुष्मान कार्ड तेजी से बनाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। अभी तक 6,75,000 कार्ड ही बने हैं, जबकि लक्ष्य 10,91,000 कार्ड बनाने का है। कार्ड के दायरे में उज्जैन के 7 निजी अस्पताल एवं 12 सरकारी अस्पताल आते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 मार्च को होगा। इस दिन जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर की जांच की जाएगी। मातृत्व अभियान के तहत बुधवार को शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।